औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम STA 301 लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करने लगे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें और दोस्तों से ज़्यादा शेयर किया करें। जी आगे बढ़ते हैं। चिपशिप इनक्वालिटी हम कब इस्तेमाल करते हैं। एक बात याद रखना कि जब आपको ढेर सारी प्रोबेबिलिटीज़ दी जाती हैं तो उनमें से आपने किसी फंक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, किसी एक फंक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, या किसी डिस्टेंस में रहकर किसी को स्किप करना होता है, किसी को छोड़ना होता है। उसमें रहकर आपने जब प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ना, देन आप चिपशिप यूज़ करते हो। एक दूसरा ज़्यादातर वो पेपर में बता ही देता है कि चिपशिप इनक्वालिटी यूज़ करते हुए आप क्या करो, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। ठीक है, दो चीज़ें होगी। ये एक टोटली न्यू टॉपिक है और न्यू कंसेप्ट है आपकी STA में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जी सबसे पहले देखें चिपशिप इनक्वालिटी क्या चीज़ है। ये चीज़ ये है कि कोई कांस्टेंट नंबर k है, उसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है, सिग्मा स्टैंडर्ड एविएशन के साथ। ठीक है, जो आंसर आएगा उसे माइनस करना है मीन म्यू से, देन प्लस भी ऐसे ही करना है। दरमियान में x है, इंटरवल है, ग्रेटर दैन इक्वल टू होनी चाहिए या ग्रेटर दैन होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए, फिर चिपशिप इनक्वालिटी होल्ड करती है, अदरवाइज़ नहीं करती। ये आपने बात याद रखनी है। तो देखो, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर k स्क्वायर, k इज़ एनी कॉन्स्टेंट, मतलब कि एक फ़िक्स नंबर है। इसके प्रोबेबिलिटी की जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, डू डाई होती है। ठीक है, या तो मतलब कि होने की होती है या ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो वहाँ से एक फ़िक्स नंबर आपकी स्टैट के अंदर है, वो है जी वे k इज़ फिक्स नंबर है, k इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। तो अब एक एग्जांपल करते हैं, इसके ऊपर ही है। एक एग्जांपल है, छोटी सी एग्जांपल है, इजी है, लेकिन बड़ा कुछ हमें वो बता के जाएगी कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने सीखनी है। और आपने हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए चिपशिप का। ठीक है, ये इनक्वालिटी सारी के सारी आनी चाहिए, ये वाली एक। दूसरा म्यू फाइंड करने का फॉर्मूला। तीसरा सिग्मा जो है ना वो आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, बाकी सारा कुछ आप कर लेंगे। जी एग्जांपल है नंबर ऑफ़ पेटल्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ पेटल्स हैं, एक्स का नाम दिया गया है 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नंबर ऑफ़ पेटल्स। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी उसने खुद दी है, खुद कैलकुलेट करके दी हुई है। और प्रोबेबिलिटी का सम जो हमेशा ऑलवेज 1 के इक्वल होता है, और इसे कहते क्या है, श्योर इवेंट। ठीक है ना, श्योर इवेंट, ये आपने याद रखना है, श्योर इवेंट। देन आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, म्यू निकालना है। म्यू क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो सम होता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो है ना मीन आपके पास आता है। तो आपने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करना है, इनका सम कर लेना। देखें म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू, देखें सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5.925, इसका सम करने से आ गया। अब देखें x का स्केयर ना लें, x का स्केयर लेके p ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई ना करें क्या, इसी को पकड़ें और x के साथ मल्टीप्लाई करें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें ये आता है, x का स्केयर लें, फिर क्या करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें p ऑफ x के साथ, यही आएगा। तो आप इजी क्यों नहीं करते, आप 3 को पकड़ो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। 4 को पकड़ो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। समझ लगी बात की। तो इसका भी आपने सम कर लेना है। ठीक है ना, इसका भी आप सम करोगे ना तो आपके पास क्या आएगा, इसका सम करने के बाद आपके पास इसका आंसर निकलेगा। देख लें ज़रा, इसका आंसर आएगा आपके पास सम करने के बाद ये इसका आंसर आएगा। मैंने लिखा नहीं है, आपने लिख लेना। ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये लें, गुड हो गया। तो देखें क्या करना है, सबसे पहले तो म्यू को मैंने मेंशन कर दिया, ऊपर म्यू ये आया है। अब सबसे पहले इसको देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास सबको सम करने के बाद 37.175, ये इसका आंसर आ गया। हैज़ वी नो डैट सिग्मा स्केयर, मतलब कि सिग्मा स्केयर जो है ना बेसिकली ये आपके पास क्या होगा, सिग्मा स्केयर वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन का वेरिएंस होगा ये।
ठीक है। जो आपने पीछे पढ़ा था ना, ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि सर जो पीछे पढ़ गए थे वो क्या था, वो सैंपल मीन था x बार, एक एस स्केयर था, वेरिएंस सैंपल का वेरिएंस, ये पॉपुलेशन के वेरिएंस हैं, ठीक है ना, और मीन है। तो क्या करना है, देखो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ होल स्केयर। मैं पीछे करवा के आया हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। तो क्या करना है, इसकी वैल्यू लगा देनी है। देखो इसका फॉर्मूला लगा देना है, जो इसका फॉर्मूला है ये देखो, ये मैंने ऊपर मेंशन किया होगा ये वाला, और उसके बाद ये देखो ये किसके बराबर है, ये तो मीन के बराबर ही है। तो मीन का फॉर्मूला लगा देना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स होल का स्केयर। तो देखो इसका आंसर हम पीछे करके आए हैं लास्ट कॉलम से, ये हमने क्या किया, मीन निकाला था। तो देखें इसका स्केयर लेंगे, दोनों को माइनस करके ये आएगा। अब हमें तो चिपशिप के लिए सिग्मा चाहिए, तो क्या होगा, इसका आंसर आएगा ये, लेकिन हम क्या करेंगे, स्केयर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे। तो देन हमारे पास जो आंसर आएगा सिग्मा इज इक्वल टू 1.3 आएगा। यू अंडरस्टैंड, आई होप अंडरस्टैंड, समझ लगी होगी इसकी। एज वी नो डैट चिपशिप लिख देनी है, इनक्वालिटी लिखकर पुटिंग वैल्यूज़ कर देनी है, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज़, देखो ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, आपके म्यू की वैल्यू आ गई, राउंड ऑफ करके मैंने लिखी हुई है ये देखें 5.925 है ना, मैंने क्या किया 5.9 ले लिया बस, ठीक है। ये म्यू की वैल्यू, ये के फिक्स है 2, और ये क्या आ गया सिग्मा। इसी तरह ये एक्स वैसे ही आ गया, और ये देखें फिर ये सिर्फ माइनस की जगह में प्लस लगा देना है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस है के का आंसर क्या था 2, मतलब कि जो वैल्यू फिक्स है। तो ये आपके पास ये आ जाएगा, और देखें इधर से सॉल्व आउट करेंगे ना तो ये आएगा। हाँ जी, देन देखो ये तो सारी कैलकुलेशन है, बड़ा सिंपल सा काम है। आगे जो काम है स्टार्ट तो आगे होने वाला है। देखो करना क्या है, x क्या होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, x ग्रेटर होना चाहिए 3.3 से, मतलब कि 3 से। तो आप क्या करो, x की वैल्यू जो है ना, नंबर ऑफ पेटल्स उसमें चले जाओ। चलें मैं आ गया हूँ, भाग के आ गया हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखना ज़रा। ये 3.3 मतलब कि यहाँ पर है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है x बड़ा है 3.3 से, इट मीन कि ये है। ओके, पहला इंटरवल समय लग गई है। अब दूसरा इंटरवल ये वाला, x छोटा होना चाहिए 8.5 से। 8.5 से x छोटा कब हो सकता है, नंबर ऑफ पेटल्स में देखो, नंबर ऑफ पेटल्स में x छोटा होना चाहिए 8.5 से, ठीक है। तो 8.5 से छोटा होना चाहिए, 8 से नहीं छोटा होना चाहिए ना, 8.5 से छोटा होना चाहिए। तो इट मीन के आपको वो कह रहा है कि आपने x 8.5 से छोटा लेना है, मतलब कि 8 तो ले सकते हो ना, 8.5 यहाँ पर रहेगा ना, यहाँ पर तो आप 8 तो ले सकते हो ना। तो इट मीन के आपने प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट करनी है ना चिपशिप को होल्ड करवाने के लिए, इस इंटरवल की करनी है, इस इंटरवल की, मतलब कि x2 से लेकर x6 तक चलते हैं आगे। फिर ये लें p ऑफ x2 प्लस p ऑफ x3 प्लस p ऑफ x4, 5 और 6 सबको क्या कर देना है, एडअप कर देना है। ये लें, एडअप करने के बाद क्या आएगा 0.925। तो देखो इधर से क्या आ रहा है, एलसीएम लेने से 3/4 डिवाइड करने से क्या आया 0.75। तो जो प्रोबेबिलिटी आपकी ग्रेटर आ रही है, ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए, तो चिपशिप होल्ड करेगी। सो चिपशिप रूल होल्ड। ओके, आई होप समझ लगी होगी इसकी। टेक्निकल सा एक कंसेप्ट था, ये अजीब सा एक कंसेप्ट भी कह सकते हैं, तो आपने ये ध्यान से समझना है। आगे चलते हैं। आगे एग्जांपल जो दी हुई है ना उसने, वो दी हुई है कि उसके पार्ट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखें उसके जो पार्ट्स हैं, वो जैसे जैसे हम सोल्व करते जाते हैं, पार्ट्स को देखते जाते हैं। तो सबसे पहले देखें करना क्या है, वेरिएंस के फॉर्मूलाज जो हैं बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं स्टैट के अंदर। एक तो मैंने आपको ये सिंपल सा बता दिया ये वाला, ठीक है। एक उसने आपको दिया हुआ है, तो आप थोड़े मजबूर हैं कि उसका भी मानना है ना, उसकी भी बात माननी है, तो फिर नंबर पूरे मिलेंगे ना, अदरवाइज़ तो फिर नंबर 0 मिलेंगे। चलें, उसने जो वेरिएंस का फॉर्मूला दिया था ना, वो ये दिया है। क्या ये दिया है, देखें सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, सिग्मा स्टैंडर्ड एविएशन सिंपल लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू का स्क्वायर p ऑफ x। कुछ इस तरह का फॉर्मूला उसका बनेगा, ठीक है। मतलब कि एक्सपेक्टेड वैल्यू वो पूछेगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू के हिसाब से ये कौन सा है। देखें ज़रा, सबसे पहले क्या करना है, आपने क्या करना है, खुद से एक कॉलम ड्रा करना है पार्ट ए के लिए। वो आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू खुद निकालनी है। ये देखो मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, ये मैं लिख भी देता हूँ खुद, ये आपने खुद करना है, ठीक है।
ये ध्यान से आपने करना है। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये कॉलम आएगा। जब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालोगे ना ये वाली, तो ए पार्ट के लिए आपका आंसर ये बनेगा 3.50। और करना कैसे है मैं बता देता हूँ। 0 को मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, 1 को इसके साथ करना है, आपके नोट्सों में किया भी हुआ है। तो इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये कॉलम ड्रा करना है और उसका सम करेंगे तो वो क्या आएगा, म्यू इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू 3.50। ओके, अब मैं करता हूँ बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर उसने जो लिखा हुआ है ना, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू उसने ये लिखी हुई है स्क्वायर रूट के अंदर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, ये उसने लिखी होगी। क्या ख्याल है, यही उसने लिखी होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी x माइनस म्यू की। तो अब समझ लें कि x की जगह पर भला क्या आ गया है, x की जगह पर आपका रिप्लेस हो गया x माइनस म्यू, बस बाकी काम प्रोबेबिलिटी ये वो सारा कुछ वही है। तो देखो ज़रा, सबसे पहले क्या करना है, म्यू निकाला आपने ये वाला 3.50, x में से म्यू माइनस करना है, मतलब कि 0 माइनस 3.50, तो ये आएगा आंसर। ठीक है ना, यही आंसर आना चाहिए। फिर 1 में से माइनस करेंगे ये आएगा, फिर 2 में से माइनस करेंगे ये आएगा, ये म्यू की वजह से कर रहे हैं। फिर 3 में से करेंगे ये आएगा, 4 में से करेंगे ये आएगा और 5 में से करेंगे तो ये आएगा। यू अंडरस्टैंड। अब क्या करना है, अब एक आपके नोट्सों में एक कॉलम और बना होगा, उसका स्केयर लिया होगा, आप डायरेक्ट करें, इसका स्केयर लें, इस चीज़ का स्केयर लें, इसे मल्टीप्लाई करें पी ऑफ एक्स के साथ, तो इसके साथ पी ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। फिर करेंगे, फिर ये और ये सारे आ गए। अब इसका सब का सम कर लेना है। सम क्या आएगा, 1.05, ये आ गया आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू का स्केयर, ये उसकी वैल्यू आ गई। ओके, अब देखें यही फॉर्मूला बनेगा फिर वेरिएंस का, ठीक है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये देखो x की जगह पे सारा आ गया, अब x माइनस म्यू होल का स्केयर, तो p ऑफ x, इसका आंसर हमारे पास ये आया था, लेकिन हमें तो सिग्मा चाहिए। तो क्या करेंगे, स्केयर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, दोनों का स्केयर ऑन बोथ साइड लेंगे तो आपके पास ये स्केयर रूट कट जाएगा स्केयर के साथ, और इसका जो स्केयर रूट लोगे ना वो आएगा 1.02 आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। पार्ट है हमारे पास सी पार्ट में हम कहीं क्या करेंगे, ग्राफ देखेंगे। ग्राफ, प्रोबेबिलिटी का ग्राफ कैसे आता है। हाँ जी, सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि बेसिकली यहाँ पर जब ग्राफ की बात आती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी का इंटरवल निकालना है। चिप शिप जो इनक्वालिटी थी ना, उसका जो फैक्टर, ये वाला फैक्टर, ये यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा किया करना है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो ग्राफ बड़ा सिंपली है कि पता चल जाएगा ग्राफ इसके किसके दरमियान आता है। ये इंटरवल से पता चल जाएगा कि ये प्रोबेबिलिटी किस इंटरवल के दरमियान में आती है। तो देखो ज़रा, सबसे पहले क्या करना है, म्यू की वैल्यू जो पीछे निकाली थी वही आपने लगा देनी है यहाँ पर, और के फिक्स है, आपको पता ही है। ठीक है ना, और सिग्मा आपने जो पीछे निकाला है वो आपने यहाँ पे लगा देना है, और इसी तरह आपने इधर लगा के दोनों को सॉल्व आउट करके आपके पास ये इंटरवल बनेगा, ये इंटरवल बनेगा। समझ लगी बात की। चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे जैसे मर्जी लिख लो, चाहे ऐसे ही लिखा रहने दो, ऐसे लिखा रहने दो बेहतर ही है। तो देखो ज़रा, अगर हम देखें ग्राफ के हिसाब से देखें, प्रोबेबिलिटी आपने हमेशा वाई एक्सिस पे लिखनी है, और जो एक्स की जो वैल्यू होगी वो एक्स एक्सिस पे, सारी बात है एक्स एक्सिस पे आएगी। तो म्यू माइनस 2 सिग्मा, ठीक है, म्यू माइनस 2 सिग्मा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर, म्यू माइनस 2 सिग्मा। तो इसका आंसर आपके पास आएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पर लिख लें ज़रा, म्यू माइनस 2 सिग्मा आएगा। ठीक है ना, 2 सिग्मा लिख लेना है। क्यों भला, यहाँ पर k इक्वल टू 2 है। ठीक है ना, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्या कहाँ से आ गया 2, अब तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, k इक्वल टू 2 आ जाएगा। समझ लगी बात की। तो म्यू माइनस 2 सिग्मा, तो उसका जो आंसर आएगा म्यू माइनस 2 सिग्मा का वो आया था 1.46, और उसके बाद जो आया था आंसर म्यू प्लस 2 सिग्मा, जिसका आंसर 5.54 आया था। समझ लगी बात की। तो देखो ज़रा, 1 और 2 के बिटवीन है 1.46, और ये कहाँ जा रही है आपके पास है, देखो ज़रा, ये आ रही है यहाँ पे, मतलब कि क्या कह रहा है जी, आपका जो आंसर आ रहा है 5.54 है, तो 5 और 6 के बिटवीन आ रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने प्रोबेबिलिटी इंटरवल निकालना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो ज़रा, x जो है ना वो बड़ा होना चाहिए 1.46 के,
तो इसी सवाल के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है ना, तो देखो x जहाँ पे 2 है उसकी प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट कर लेनी है। मतलब यहाँ पर आपने जो x लेना है ना वो आपने बड़ा लेना है 1.46 से, तो वो 2 लेंगे, अंडरस्टूड है। उसके बाद देखें छोटा लेना है 5.54, इसका मतलब है 5 तक चले जाएंगे आप, तो देखें x 5 होगा यहाँ पे। देखो सबको प्लस करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये आपका ग्राफ प्रोबेबिलिटी परसेंटेज भी लगा लें तो इसका मतलब है कि ये आपका ग्राफ है जो 1.46 और 5.54 के बिटवीन लाई करता है। आगे डी पार्ट सक्सेसफुल वॉन्चर्स निकालना है इसका। तो देखो सक्सेसफुल वॉन्चर्स निकालने का मतलब क्या होता है, आपने ऐसे नंबर सक्सेसफुल फेलियर अगर कहेगा तो नीचे वो नंबर आपने यूज़ करना है जो आपकी प्रोबेबिलिटी के अंदर इस्तेमाल ही नहीं हुआ, ना तो मतलब कि ग्राफ के अंदर इस्तेमाल हुआ है और ना ही अगर आप चिपशिप लगाते हो तो चिपशिप में इस्तेमाल हुआ है। तो इट मीन के सक्सेसफुल वॉन्चर्स मतलब कि फेलियर वॉन्चर्स नहीं है, सक्सेसफुल वॉन्चर्स है। तो ऊपर वाले जो ऐसे नंबर हैं जो आप जिसके ऊपर आपने वर्क ही नहीं किया, तो वो था x = 0 और x = 1, ये वाली प्रोबेबिलिटी के ऊपर आपने वर्क नहीं किया, इन दोनों को आपने प्लस कर देना, सक्सेसफुल वॉन्चर्स आ जाएगा। अब न्यू टॉपिक है स्टार्ट होने वाला है आपका, वो आपने ध्यान से करना है क्योंकि वो आप अगर करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आगे जो लेक्चर्स हैं ना तकरीबन 30 से प्लस 32 तक वो सारे के सारे जो है ना कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के ऊपर हैं। तो सबसे पहले देखें क्या करना है, आप क्या करें, रियल लाइन लगा लें, एक रियल लाइन लगाएं, -20 से +∞ जो है ना एक इंटरवल बना लें। इसकी डेफिनेशन मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूँ, आपने ऊपर से पढ़ लेनी, आपको समझ लग जाएगी। उसके -20 और +∞ के बिटवीन ना इंटरवल अपने पास से ब्रेक कर दो, ए और बी अपने पास इंटरवल ब्रेक कर दिया आपने, समझ लगी बात की। और ये भी बात याद रखनी है, ये जो इंटरवल है ये आपका ओपन इंटरवल है, मतलब कि ये इस तरह का कुछ इंटरवल है, यहाँ ये लगा लें a, b लगा लें, तो इस तरह भी ओपन इंटरवल को डिनोट करते हैं और इस तरह भी। तो इसका मतलब है कि a छोटा होगा और b बड़ा होगा। तो आपने 2 नंबर इसके अंदर अपने पास से एग्जिस्ट करवाए a और b, तो देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका जो फंक्शन है ना, फंक्शन इंटरवल होगा, इंटरवल के ऊपर आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा कि जो भी आप इंटरवल ब्रेक करोगे ना अपने पास से -20 से +∞, तो उसका जो सम है ना वो ऑलवेज 1 के इक्वल होगा, ये बात याद रखनी है, ठीक है। f(x) इज़ कॉल्ड डेंसिटी फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन कहते हैं, यहाँ इसे कहते हैं, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। ये आपने याद रखना है, ये क्विज़ में आ चुका था कि आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को और क्या कहते हैं, डेंसिटी फंक्शन कहते हैं, ये क्विज़ में आ चुका है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि फंक्शन जो हमेशा जो हम टेक करेंगे या लेंगे वो > 0 होगा फॉर ऑल x के लिए। उसके बाद -20 से +∞ इंटीग्रेट करके देखेंगे उस फंक्शन को, इंटीग्रेट करेंगे तो उसका आंसर हमेशा जो हमारे पास अंडर द कर्व जो एरिया आएगा ना वो 1 होगा। वो हमेशा याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट है, VIP है, पेपर में आ सकती है, ये याद रखना है। अब प्रोबेबिलिटी का, अब देखो प्रोबेबिलिटी, अब इंटरवल अब फाइंड आउट करना है आपने किसी भी प्रोबेबिलिटी का। तो C से D तक इंटरवल है, लेट्स सपोज आपने इस तरह की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 2 x हाँ जी 2 x 3। तो आपने इस तरह का मतलब कि कुछ क्वेश्चन सोल्व करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 3 फंक्शन और ये dx। तो ये लें C से D फंक्शन dx, समझ लगी बात की। उसके बाद एक और बात याद रखनी है कि ये पेपर में आ चुका है कि अगर आपका एक फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस रैंडम फंक्शन है आपके पास, कौन सा फंक्शन है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल फंक्शन है आपके पास, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो देन आपका कोई फिक्स नंबर आ गया ना, कोई फिक्स नंबर आ गया तो उसका जो आंसर आएगा हमेशा जो आएगा वो 0 आएगा। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी दे सकता हूँ, वो देखें ज़रा एग्जांपल मैं कौन सी दूंगा, देखें ज़रा छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ, ये देखें इधर दे देता हूँ मैं। देखें मैंने क्या करना है, मैंने ना करना है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1, फिक्स नंबर आ गया है, ठीक है ना, फिक्स आ गया है, तो इसका इंटरवल जो है ना फिक्स ही है, 1 से 1 नहीं होगा, इंटरवल 1 से 1 है। देखें तो यहाँ पर मैं अपने पास से फंक्शन दुनिया का कोई मर्जी रख लो, उसका आंसर 0 ही आएगा, ये बात याद रखनी है। देखें तो यहाँ पर मैं रखने लगा हूँ x और ये dx, अपने पास से मैंने फंक्शन x रखा है, ठीक है, f(x) की जगह पे मैंने x रखा है। तो देखो x की जो इंटीग्रेशन होती है ना वो होती है उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं, उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और वही आप डिवाइड कर दोगे, और इंटरवल क्या है 1 से 1, तो x का स्क्वायर बाय 2, तो 1 से 1। अब देखो x की जगह पे आप 2 लगाओ, सॉरी 1 लगाओ, 1 का स्क्वायर -2
फिर 1 का स्क्वायर माइनस 2, दोनों कट के आंसर क्या आ गया 0। ये आपने बात याद रखनी है कि जब भी नंबर फिक्स है तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 आएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करते जाना है। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपको तकरीबन मेरे हिसाब से 4 से 5 नंबर का पेपर देगा, ये बात याद रखनी है आपने। तो सबसे पहले देखें रैंडम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, इसके लिए चीज़ देख रहा है कि अगर आप कैपिटल f(x) में जाना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो आपका जो आंसर ना आपके पास जो है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव फंक्शन होना चाहिए। f(x) ग्रेटर दैन 0 भी नहीं होना चाहिए अब, ठीक है। तो देन क्या करेंगे, देखो कि आप कैपिटल f(x) में जाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको वेरिएबल -20, ठीक है, फंक्शन dx, मतलब कि आपको जो गिवन फंक्शन दिया जाएगा ना उसको आप इंटीग्रेट कर देना। क्या कर देना, इंटीग्रेट। तो देन आपके पास क्या आएगा, f(x) आएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है ना उसकी जो डी पार्ट है ना वो सेम इसके ऊपर ही है, तो मज़ीद उससे समय लग जाएगी। अब देखो हमेशा बात याद रखनी है, जिन्होंने FSC की है, आपके क्लास फेलोज़ हैं, उनसे आप मतलब बात करें कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या चीज़ है, एक दूसरे का उलट है, रेसिप्रोकल है, उलट है, ये बात याद रखनी है। तो देखो अगर क्या कर रहे हैं, छोटे f(x) को आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो बड़ा आ रहा है, अगर इसी को डिफरेंशिएट करेंगे छोटा आएगा। यू अंडरस्टैंड ना। तो ये इससे आपने ये कैलकुलेशन आपने याद रखनी है। एग्जांपल है ये वाली, इसका इंटरवल क्या है, 0 से 2 है, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपके सामने kx, और ये कह रहा है कि अगर 0 से 2 इंटरवल लेते हो ना तो देन आपके पास kx आंसर आता है, f(x) आता है। अगर आप क्या करते हो, अगर आप ये नहीं लेते, मतलब ये वाला इंटरवल, देन इसके अलावा कोई और इंटरवल आता है 0 से 2 से, वो आएगा भी, 0 से इन्फिनिटी आएगा, 2 से इन्फिनिटी आएगा, तो आपका आंसर 0 होगा। चलें आगे मजीद पता चल जाएगा। k फाइंड आउट करना है, ए पार्ट के लिए k फाइंड आउट करना है। एज वी नो डैट प्रॉपर्टी -20 से +∞ f(x) dx = 1, ठीक है। एडजस्टमेंट करनी है, किसकी एडजस्टमेंट करनी है, इंटरवल की। f(x) की वैल्यू लगा दें, kx आ गया, dx आ गया, = 1 आ गया। वैसे ही एडजस्टमेंट कैसे करनी है, 0 और 2 को एडजस्ट करना है इसके अंदर। कहाँ, ये देखो -20 +∞, यहाँ पे मैंने a लिखा था, b लिखा था, लेकिन बुक में एग्जाम्पल में क्या आ गया है, 0 और 2 आ गया। ये बात याद रखनी है, ठीक है। करना क्या है, एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले आपने छोटा इंटरवल लिखना है, 0 लिख दिया, नीचे चेंज नहीं करना, नीचे -20 वैसे आएगा। अगर ऊपर 0 लिखा है फिर नीचे इधर 0 लिखना पड़ेगा, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, ठीक है, दरमियान में प्लस का साइन आएगा। फिर बाद में अब देखो 0 आ गया नीचे, प्लस की जो इन्फिनिटी है ना ऊपर वाली वो एंड पे जाएगी, वो कहाँ जाएगी, एंड पे। तो अब देखो 0 से 2 एडजस्टमेंट हो गई, और ये क्या आ गया फंक्शन, ये फंक्शन वैसे का वैसे आता जाएगा साथ, kx। अब देखो ये 2 ऊपर लिखा, नीचे फिर 2 लिखना पड़ेगा, और एंड पे +∞ आ गया। -20 से +∞, इसके अंदर 0 और 2 एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, = 1 आ गया। अब देखो ये वाले इंटरवल की अगर मैं बात करता हूँ, ये वाले इंटरवल की, तो ये इंटरवल तो मेरे फंक्शन का हिस्सा ही नहीं है, देन एल्सवेयर है, अदरवाइज भी इसका मतलब है अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज है इसका मतलब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, क्या आएगा, 0 प्रॉपर्टी फंक्शन के हिसाब से। तो 0 से 2 ठीक है, ये माना जा सकता है, 0 से 2। और ये क्या है, ये भी इंटरवल एडजस्ट नहीं करता, ये भी 0 हो गया, = 1 वैसे ही आता गया। तो देन k मैंने क्या कांस्टेंट था y निकाल लिया। अब देखो इसकी पावर कितनी है, x की पावर 1 है, 1 एक ऐड कर देते हैं, ये इंटीग्रेशन करने का तरीका है, और वही डिवाइड कर देते हैं पावर ही, और लिमिट कितनी है 0 से 2, वो लगा देनी है 0 से 2। आगे चलते हैं, 1 + 1 2 / 2 बाई निकाल देना, k/2 आ गया। अब देखो लिमिट लगानी है, x की जगह पे 2 लगाना आपने, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर 2, x की जगह पे 2 लगाएंगे तो x के ऊपर 2 पड़ा हुआ है तो वो वैसे ही आ जाएगा, -0 की पावर 2 = 1। तो देखें 2 2 4 हो गया, कट जाएगा, 2k = 1, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। समझ लगी ना बात की। तो पुट इन फंक्शन, सो फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, देखो 1/2x, मतलब कि x/2 बन जाएगा, साथ वैसे ही आ जाएगा सारा कुछ। अब
बी पार्ट की बात करते हैं। ये बी पार्ट मैंने बाद में किया, देखें ज़रा बी पार्ट फिक्स है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। तो फिक्स का आंसर हमेशा मैंने बताया था पहले भी 0 होता है, लेकिन मैंने पूरा करके दिखाया है कि कैसे 0 होगा। देखो लिमिट है 1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हाँ जी, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कितनी है x/2, मतलब यहाँ पे ये देखो मैं ये पिकअप कर रहा हूँ अब। तो 2 स्टार्ट पे चला गया, इसकी इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1/4। अब देखो लिमिट लगाएंगे 1 का स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, तो ये 0 आ गया। ऐसे 0 आता है, उसने आपकी बुक वाले ने डायरेक्ट बताया होगा ये जी। उसके बाद सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में यहाँ पर इक्वल का साइन भी आता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा 1 से 2। देखो ये इंटरवल देखो 0 और 2 इंटरवल आपका बेसिक है, ऐसे ही है। इसके अंदर 1 भी कहीं पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा। तो आपका इंटरवल जो आएगा वो आएगा 1 से 2, 1/2 स्टार्ट पे निकाल देना है। इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, पावर 1 है, इसमें एक ऐड करके वही डिवाइड कर देना है। तो लिमिट लगाएंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखें ये सॉल्व आउट करेंगे ना तो 3/4 आएगा। ये हो गया सी पार्ट। डी पार्ट बहुत टेक्निकल है, बहुत ही माशाल्लाह कमाल का है, वो आपने ध्यान से करना है। डी पार्ट, नाउ वी फाइंड एफ ऑफ एक्स। इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेट करना है किसको, एफ ऑफ एक्स को। तो इंटीग्रेट करोगे जब एफ ऑफ एक्स को, तो उधर चले जाओ, ये देखें इधर इंटीग्रेट करना है एफ ऑफ एक्स को। देन हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, मतलब क्यूम्यूलेटिव फंक्शन आएगा हमारे पास। तो देन देखें इसकी वैल्यू लगा दी, 1/2 स्टार्ट पे चला गया, इंटीग्रेशन की इसकी। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे, देखो x का स्क्वायर बाय 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर बाय 4। बेस्ट ऑफ लक। ओके जी, ध्यान से तैयारी करें, मैं आपके साथ हूँ। मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरी तंदुरुस्ती के लिए दुआ किया करें, और आपकी सपोर्ट से ही हम आगे जाएंगे। अगर आप सपोर्ट करेंगे, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ाएंगे। अगर मुझे सपोर्ट होगा फाइनेंशियली तौर पे, मैं अर्न करूँगा, अच्छा कमाऊँगा, मेरा चैनल ग्रो करेगा, तो मैं क्या करूँगा कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दूँगा। और एक और बात, कोशिश यही रहती है कि STA को आप तक अच्छे से अच्छा समझा कर पढ़ाया जाए, पहुंचाया जाए। उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना, बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बेसिक मैथ पढ़ा ही नहीं होता, पीछे मैथ पढ़ा ही नहीं होता, MBA में, BBA में, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब फील्ड्स हैं जहाँ पर उन्होंने पीछे मैथ, इंटर में मैथ नहीं पढ़ा होता, BSc में मैथ नहीं पढ़ा होता, सिर्फ मैट्रिक में मैथ पढ़ा होता है, और STA यकदम आ जाती है। तो देखें ये FSC के कंसेप्ट हैं, ये सारी की सारी इंटीग्रेशन है, ये सारी की सारी जो है ना FSC के कंसेप्ट हैं पार्ट 2 के। और FSC इंतहाई मुश्किल है, मतलब कि मैथ उसकी पार्ट 2 की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, मुझे खुशी होगी कि मैं आपको पढ़ाऊँ। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, क्योंकि जो आपके कमेंट हैं, आपके लाइक हैं, जो आपके शेयरिंग है, वो मुझे बड़ी ताकत देती है, बड़ी हिम्मत देती है। 2.5 मंथ मैं मतलब बीमार रहा, अल्लाह का शुक्र, अब मैं अपने पाँव पे खड़ा हो गया और आपके सामने खड़ा हूँ। और इंशाल्लाह अब टेंशन नहीं लेनी, 45 तक कंप्लीट करके जाऊँगा। मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया है कि इंशाल्लाह ये करूँगा मैं, क्योंकि तंदुरुस्ती जो हज़ार नेमत है, मौत ना आए और तंदुरुस्ती मिले तो फिर इंसान काम करेगा। इंसान काम करता, अल्लाह तौफीक देता है काम करने की, तो काम करेगा। कोशिश किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मुझे सपोर्ट करें। बस मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपकी सपोर्ट मुझे बहुत आगे लेके जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।